बायोसेवर्ट का नियम से आधारित क्वेश्चन है जो सीजी बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं। 2018, 2014, 11, 8, 6 कंटिन्यू पूछा गया है। क्वेश्चन है बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो इससे पहले बायोसेवर्ट का नियम हम कर चुके थे। बायोसेवर्ट का नियम सबसे पहले देखिए, ओस्टेड ने ये बताया कि किसी धारावाही चालक तार में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके लिए 3 वैज्ञानिकों ने इसका दिशा निर्धारित किया था, जिसमें फ्लेमिंग, मैक्सवेल और एम्पियर तीनों ने किया था, जिसमें ये वाला नियम सबसे बेस्ट लगता है। तो ये धारावाही तार है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से राइट हैंड का नियम का उपयोग करेंगे। तो यही, अब इसके दिशा निर्धारित तो हो चुका था, लेकिन इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यूज कितनी होती है, ये निर्धारित किया बायो और सेवर्ट ने। तो बायोसेवर्ट ने नियम दिया जो बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं ना। तो ये बायोसेवर्ट का नियम का थोड़ा सा यहाँ पे डील कर देता हूँ। बायोसेवर्ट नियम, बायोसेवर्ट का नियम। तो बायोसेवर्ट ने क्या बोला कि किसी धारावाही तार जिसमें इस दिशा पर एक अल्पांश लिया जाए, छोटा सा अल्पांश लिया जाए dl, ये यहाँ पे धारा इस प्रकार से बह रही है, तो इस अल्पांश के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी dB, ये जो है पहला, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, ये जो है इसके दूरी, इस अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा ये बताया इनके साथ जो एंगल बनता है, कोण बनता है, अल्पांश और मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसकी ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होते हैं ना। dp इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। एंड लास्ट 4, इनके बीच की जो दूरी है r, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिजिक्स में जितने भी नियम्स होते हैं वो सब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चारों को मिलाएंगे तो dB इज इक्वल टू I sin थीटा बाय r स्क्वायर होगा। सॉरी, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होगा। अब इस इक्वल करने के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के I sin थीटा बाय r स्क्वायर। फिर के की वैल्यूज, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के की वैल्यू ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसके लिए अपने को इसकी पद्धति में देखना पड़ेगा। ये पद्धति पर और इसके बीच के मीडिया पर डिपेंड करता है, इसके बीच के माध्यम और इससे पद्धति पर निर्भर करता है। तो माध्यम क्या रखें, वायु निर्वात, ठीक है, वायु निर्वात रख दें, और मीडिया SI यूनिट कर दें। यूनिट है SI और माध्यम मीडिया रख देते हैं हम वायु R निर्वात। तो k की वैल्यूज हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ होता है। तो ये चीज हम रखेंगे तो ये dB की वैल्यू फुट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में बायोसेवर्ट के नियम को बता दिया, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। इसको डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसके आधार पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है, एक अनंत लंबाई के सीधी धारावाही तार है। तो लेट देन इसको मान लेते हैं ये अनंत लंबाई की धारावाही तार है। अनंत लंबाई मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है, इसकी छोर नहीं है, इसकी कोई एज नहीं है, ऊपर ये अनंत तक जाएगा, ये भी नीचे तक जाएगा। तो इसके मिड बिंदु पर ये एक मध्य बिंदु है O, यहीं से अपने को ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे एक हुआ था, ये हमने एक छोटा सा क्षेत्र लिया था। तो बायोसेवर्ट का नियम अगर लगाना है तो इसमें छोटा सा क्षेत्र लिखेंगे। अब चूंकि ये धारावाही तार है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारावाही तार है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेट देन विद्युत धारा जो है इसको x कह देते हैं, इसको y से x की ओर हो रहा है, यानी दिस ये ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है।
इसमें हम एक छोटा सा लंबाई ले लेते हैं dl, एक छोटा सा लंबाई ये ab लिया जाए जिसकी लंबाई है dl। इसके सेंटर पॉइंट से ये r दूरी पर कोई बिंदु p है, सॉरी d दूरी पर कोई बिंदु p है, r तो हम उसको लेंगे एज वाले, तो d दूरी पर कोई बिंदु p है, इस p पर अपने को तीव्रता की गणना करना है, फिर बाद में देखना है ये कितना हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए एक चालकता है जिसमें धारा y से x की ओर बह रही है, अनंत लंबाई की है, इसका कोई छोर नहीं है, ऊपर भी ये अनंत तक जाएगा और नीचे भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो अब बायो-सैवर्ट का नियम जब भी लगाएंगे तो एक अल्पांश की करंट निकलता है, तो एक अल्पांश हम यहाँ पे कल्पना करते हैं, छोटा सा अंश ले लेते हैं AB। ठीक है, AB के डायरेक्शन ऊपर, क्योंकि एक सीधी है, ये इस समय पहले ये वेव्स बना था यानी कोई भी आकार में था, यहाँ पे सीधा है, सीधा है मतलब ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब यहीं से हम इसमें देखते हैं, तो इसके कारण इस बिंदु dl छोटी से लंबाई के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या मिलेगा, तो dl छोटी सी लंबाई के कारण तीव्रता dB इक्वल टू बायो-सैवर्ट के नियम से क्या निकला है, देखो म्यू नॉट 4 पाई, SI यूनिट में हम लेते हैं म्यू नॉट 4 पाई, क्या मिलेगा I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये आपको मिला एक छोटा सा अल्पांश dl के कारण। अब यहाँ पे अपने को फाउंड करना है वेयर इज r, r क्या है, तो r जो है यहाँ से इस रेखा को मिलाने वाली, जैसे हम इसको मिलाएंगे ये वाले डिस्टेंस, ये कहलाएगा r, ये वाले d है, लेकिन ये r अननोन है, कभी कहाँ जाएगा dl कहाँ तक पहुंचेगा ये अपने को पता नहीं है, इसलिए r की वैल्यू अपने को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए छोटा सा लंबाई आगे बढ़ाने के बाद ये छोटा सा डिस्टेंस ऊपर तक जाएगा, लेट देन इसको हम एंगल अल्फा लेते हैं, तो ये छोटा एंगल होगा डेल अल्फा, डी अल्फा, ये छोटा सा एंगल है डी अल्फा। अब यहीं पर एंगल थीटा कौन सा होगा, अल्पांश के साथ जो बना हुआ एंगल है ये वाला कौन होगा, वो थीटा। तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाउंड करना है, आइडियल की वैल्यू फाउंड करना है, आर की वैल्यू फाउंड करना है, फिर इसमें पुट करना और हल कर देना है। तो इसको बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, यहीं पे जूम करके बड़ा बना दे रहा हूँ, तो देखिए ये किस प्रकार से बनेगा, है ना। तो आप इसको यूं समझ लीजिए, एक चालकता है, ये हमने AB को थोड़ा सा बड़ा ले लिया, AB ये है OB, ठीक है। तो यहीं पर जूम करके हम देखेंगे तो एक एंगल ऐसे गया है, ये पॉइंट P पर है, दूसरा एंगल यहां से गया है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल डी अल्फा है, ये AB है यानी DL है, ये वाले एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसको बड़ा रूप में बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके, ओके। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से इस पे एक लंब रेखा खींच देते हैं, नॉर्मल इसमें खींच देते हैं, परपेंडिकुलर एक एंगल खींच देते हैं और उसको पॉइंट C ले लेते हैं, ओके। तो देखिए ये वाले एंगल कितनी होगी, ये जो है पूरे टोटल जो है एक राइट एंगल, टोटल एंगल जो है वो एक लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल यानी एक रेखा का कोण है, रिजु कोण जिसको बोलेंगे, ये थीटा है, तो ये वाले एंगल जो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अर्थात 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गया। यहां से B से P की जो डिस्टेंस है वो r है, B से P की डिस्टेंस जो है r है। अब यही डिस्टेंस और ये एंगल को हम फाउंड करेंगे। अब ट्रेंगल दे लेते हैं ABC में, ये वाला त्रिभुज मिलेगा, छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ABC, ट्रेंगल ABC में हम इसको चेक करें तो ट्रेंगल ABC में sin A इक्वल्स टू, अब ये राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो sin
ए, साइन ए मींस लॉन्गिट्यूडनल बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अर्थात ये इसके लिए, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा BC लंब होगा और ये कर्ण होगा AB, BC लंब AB कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू हो गया पाई माइनस थीटा, ए की वैल्यू क्या है पाई माइनस थीटा। BC और AB के डिस्टेंस है DL, पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हम जानते हैं गणित में। तो BC इक्वल टू DL, सो BC इक्वल टू क्या होगा DL साइन थीटा। सो ये वाले डिस्टेंस में, ये वाला वेरिएबल में देखो DL साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, DL साइन थीटा को BC लिख सकते हैं। ओके, एक चीज फाउंड हो गया। अब सेकंड, नाउ अब नाउ देखते हैं, अब हम ये वाले ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC, ये वाले ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें भी साइन P लिया जाए, साइन P यानी ये वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन P, ये भी लंब होगा और ये कर्ण हो जाएगा, लंब है BC और कर्ण है BP। सो साइन P, P मींस D अल्फा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BP मींस R, सो BC इक्वल टू होगा R साइन D अल्फा, R साइन D अल्फा। अब दोनों में देखो ये BC इक्वल टू दिस एंड BC इक्वल टू दिस, ओके। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें